प्लस्तर वर्क कराने से पहले बहुत ही ज़रूरी काम होते हैं, वो आपको इस वीडियो में सभी तरीके बताऊंगा ताकि आपको पता लगे कि भाई किस तरीके से आपको अपने घर का प्लस्तर कराना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको सबसे पहले तराई बहुत ही ज़रूरी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। अगर आप तराई नहीं कराते हो तो उसमें आपका नुकसान होता है, और नुकसान ये होता है कि आपका जो पुराना या नया मकान जो भी होता है उसमें क्या होता है कि आपके मकान के नीचे जो जितना भी प्लास्टर हुआ है, आपकी छत जो डाली है उसके नीचे जितना भी प्लास्टर हुआ है वो जल्द से जल्द पपड़ी बनकर छूट जाएगा। और उसके ये कारण मैं आपको इसी वीडियो में क्लियर करूँगा कि वो छूटता क्यों है। और इसी से बचने के लिए आपको सबसे पहले तो तराई बहुत ही अहम और बहुत ही ज़रूरी होती है। जो कि पुराना प्लस्तर हो या नया प्लस्तर हो या फिर दीवार पर प्लस्तर करने जा रहे हो, तो उससे पहले आपको सभी जगह तराई अच्छी से कर लेनी है ताकि आपका जो प्लस्तर है वो अच्छा वर्क करे, उसमें थिकनेस अच्छी है, उसकी पकड़ अच्छी हो। और उसके लिए क्या क्या काम ज़रूरी होते हैं वे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। घर में प्लस्तर करवाने वाले हो और किसी कॉन्ट्रैक्टर को काम देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए है, ताकि आपको पता लग सके कि घर में काम किस तरीके से होता है, क्या मटेरियल का रेशियो होता है प्लास्टर का, और क्या जिस तरीके का काम होता है उसके अंदर कोई पपड़ी वगैरह तो नहीं फटती है। जिस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं दीवार पर पपड़ी फटी हुई है, ये पपड़ी क्यों फटती है, इसका क्या रीज़न है। जिस तरीके से यहाँ पर ये डैमेज हुआ है, तो इस तरीके का काम आपको किस तरीके से सही कराना है और ये क्या क्या प्रोसेस इसके अंदर करना है, ये इस वीडियो में आज क्लियर कर दूंगा आपका कि कितना प्रोसेस आपको कराना है घर में, जो आपका दीवार पे कभी भी इस तरह का पपड़ी ना आए और प्लस्तर वर्क जो होता है वो अच्छी तरह थिकनेस अच्छी रहे, ताकि अच्छी इसकी फिनिशिंग आए। और इसमें प्रॉपर तरीके से आपको कितना रेशियो सीमेंट भी डालना होता है, कितना रेत और कितना सीमेंट डालते हैं और कैसे तरीके से इसका प्लास्टर को निपटाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही होने वाली है। और इस वीडियो को अगर आप छोड़ के जाना चाहते हो तो आप नुकसान में रह सकते हो। तो आपको ये वर्क किस तरीके से होगा और किस तरीके से आपको कराना है अपने घर में, तो इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है, उसको देखते रहिए। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ये नोटिफिकेशन आते रहें कि किस तरीके से काम को करना है। तो करते हैं इसके बारे में बात कि किस किस तरीके से आपका जो मटेरियल रेशियो होता है, सबसे पहले इसकी ही बात करते हैं। तो आपको 1:4 का रेशियो इसके अंदर लगाना है, यानी कि ये जो रेशियो बन रहा है, सबसे पहले आपको इसके अंदर क्या करना है कि इस रेशियो को बनाना है 1 सीमेंट 4 बालू, 1 सीमेंट 4 बालू। उसके अकॉर्डिंग आप इतना ही मसाला बनाना है जितना आपकी 1 घंटे के अंदर आपका मिस्त्री लगा सके। यानी कि मिस्त्री अगर 1 घंटे में 1 कट्टे का मसाला लगा रहा है तो उसको 1 कट्टे का मसाला बना दे, बाकी अगर नहीं लगाता है तो उसके कम अकॉर्डिंग ही बनाए, ताकि इस मसाले का कोई वेस्टेज ना हो और उससे आपका जो रेशियो बनेगा वो पकड़ में अच्छी तरह रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको 1:4 का रेशियो बना देना है। वो आप दीवार के अकॉर्डिंग बना सकते हो, कितनी दीवार पे आपका काम चल रहा है। और दूसरे नंबर पे आपको यहाँ इस तरीके से झड़ने में इसको छानना है, ताकि आपका जो प्लास्टर का मसाला होता है उसके अंदर जो ये गिट्टी, इसमें आप देख रहे हैं झड़ने के अंदर ये गिट्टी आपकी बाहर निकल जाए, और ताकि प्लास्टर में कोई दिक्कत ना आए। तो ये हो गया है दूसरा टॉपिक, ताकि आपका प्लास्टर इस तरीके का हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं दीवार पर जो प्लास्टर है वो आपका फिनिशिंग के साथ है, और ये 4-1 यानी 1 तसला आपका सीमेंट इसके अंदर रिला है और 4 तसले इसमें बालू रिला है। और सबसे पहले ध्यान देना है कि आपको जमुना का जो रेत होता है, वो जो मोटा वाला रेत होता है, जो बालू जो जमुना के अंदर से निकलता है, वही रेत आपको लेना है, जो कि मैंने अभी आपको दिखा। तो जो उसको झरने में छान देना है अच्छी तरीके से, ताकि उसमें कोई दिक्कत ना आए। और ये जो आप यहाँ पर क्लियरली देख रहे हैं कि यहाँ पर जो झाड़ू लगाया गया है, इस तरीके से इसमें आपको अगर टाइल लगानी है तो आपको ये ज़रूर वर्क कराना है, ताकि यहाँ पर आप कभी भी टाइल लगाते हो तो टाइल में आपको कोई दिक्कत ना आए। और दिक्कत नहीं आएगी जब यहाँ पर इस तरीके की झाड़ू आपकी लग जाएगी पूरी दीवार पर, तो कभी भी आप यहाँ पर टाइल लगाते हो तो टाइल्स उसको अच्छी तरह पकड़ लेते हैं। अगर आप इससे ऊपर यहाँ पर टाइल लगाते हो तो उसमें थोड़ा आपको ध्यान देना होगा कि इसमें अच्छे तरीके से टचिंग कर लेनी होगी, तब जाके ये आपको लगाना है, ताकि इस तरीके का आपकी टाइल में कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी ये
टाइल्स बहुत ही ज़रूरी होती है। टाइल्स अगर लग रही है तो दीवार पे, ये पूरी दीवार पर देख लीजिए, पूरी दीवार पे इसी तरीके से ये बना हुआ है। और अगर टाइल्स आपको नहीं लगानी है तो इस तरीके का आपका प्लास्टर करना है। तो यहाँ बात करते हैं पुरानी दीवार की। पुरानी दीवार का प्लास्टर आपको तोड़ देना है। जिस तरीके के यहाँ का प्लास्टर है, इस तरीके का प्लास्टर आपको हटा देना है। और इसके बाद यहाँ पर जैसी पुरानी दीवार यहाँ पर दिख रही है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले काम करना है। यहाँ पर ये पुरानी दीवार है, इसको अच्छे से, ये जो अंदर खाड़े हैं इनको भर देना है। और यहाँ पर जो काई लगी हुई है इसको अच्छे से साफ़ कर देना है। ब्रश से साफ़ कर देना है या किसी झाड़ू से साफ़ कर देना है। इसको प्रॉपर तरीके से तराई के साथ साथ साफ़ कर देना है। तो इस तरीके का अगर प्लास्टर दीवार पर है तो इसको अच्छी तरीके से तोड़ देना है और यहाँ पर बढ़िया तरीके से ब्रश से सफाई कर देनी है। और सफाई करने के बाद वहाँ पर आपको तराई अच्छे से करनी है। ये नहीं करना है कि यहाँ पर जिस तरीके से दीवार पर से प्लास्टर हटाया और थोड़ा सा पानी लगाया और सफाई करिए और इसको प्लास्टर कर दिया, ये नहीं करना है। इसको आपको अच्छी तरीके से सफाई करने के बाद यहाँ पर झाड़ू से साफ़ कर देना है। इस पे जो रेगस होती है वो साफ़ हो जाएगी और अच्छे तरीके से तराई कर देनी है। उसके साथ साथ ही यहाँ पर, इसके साथ साथ यहाँ पर निखालिस का घोला चढ़ाएंगे। उसके बाद ही हम यहाँ पर दूसरा प्लास्टर कराएंगे ताकि यहाँ पर कोई दिक्कत बाद में इस तरीके की ना आए। और ये ज़्यादा दिक्कत तब आती है जब आपकी दीवार सूखी हो और आपने उस पर प्लास्टर कर दिया हो और जो प्लास्टर का जो पानी होता है, जो आपने मसाला छापा है, वो प्लास्टर का जो रेशियो के अंदर पानी था वो सूख जाता है। उससे क्या होता है कि आपका जो प्लास्टर का पानी सूख गया और उस पर जैसे मिस्त्री गुटका फेरता है तो वहाँ पर रेत इकट्ठा हो जाता है। तो वही रेत ये निकल जाता है। उसको आपको देखना है कि आपका घर में जब भी प्लास्टर चल रहा है तो आपको तराई अच्छे से करा देनी है ताकि इस तरीके की नौबत आपको कभी ना आए। और अगर इस तरीके की नौबत आ रही है जिस तरीके आप देख रहे हैं, तो उसको आप पहले इस तरीके से कच्चा कर लीजिए। यहाँ पर जिस तरीके से है, यहाँ पर इस तरीके से पहले कच्चा कर लीजिए। उसके बाद ही आप यहाँ पर प्लास्टर करेंगे जिस तरीके से यहाँ पर है। और इसके बाद तो सबसे पहले आपको करना है बहुत ही ज़रूरी काम, जो प्लास्टर चिनाई होने के बाद जो प्लास्टर होता है। प्लास्टर में मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है कि किस तरीके से प्लास्टर होना है। और दूसरा प्रोसेस सबसे पहले ये करना है, तराई के बाद यहाँ पर इस तरीके से गाढ़ा घोल चढ़ा देना है। जिस तरीके से यहाँ पर गाढ़ा घोल चढ़ा है, और देख लीजिए यहाँ पर नीचे अभी नहीं चढ़ा है। तो यहाँ पर जो गाढ़ा घोल इसलिए नहीं चढ़ा है, देखिए यहाँ पर तराई देखते हैं कि हुई है या नहीं। तो यहाँ पर जो हाथ पर निशान आ चुका है। इस तरीके की तराई इस तरीके से आपको चेक करना है कि प्लास्टर करने से पहले बहुत ही ज़रूरी होता है कि इस तरीके से आपके अगर हाथ पर नमी आती है तो उससे क्या होता है कि आपके हाथ पर जो नमी आई है, ये समझो कि आपकी ये दीवार प्लास्टर के लायक हो गई है। तो यहाँ पर उसके बाद ही आपको इस तरीके से घोल चढ़ा देना है। तो यहाँ पर भी चेक करेंगे कि मिस्त्री ने जो घोल लगाया था ये अपना प्रॉपर सीलन दीवार में प्रॉपर जो आती है, मतलब जो यहाँ पर प्रोसेस किया जाता है उसके अकॉर्डिंग ही इस पर घोल लगाया गया है या नहीं। तो अगर इसके अलावा आप ऐसे ही घोल लगा देते हैं तो घोल में क्या होता है, उसमें दिक्कत आती है काफ़ी, क्योंकि दीवार भी सूखी है और आपने घोल डाल दिया, घोल को दीवार ने पी लिया और फिर आप मिक्सर लगाते हो, उस पर रेशियो जो लगाते हो वो भी सूख जाता है। तो उसके ऊपर जैसे ही गुटका फेरते हो तो वहाँ पर क्या होता है कि रेत बाहर निकल जाता है। देखिए यहाँ पर भी मिस्त्री ने चेक किया है तो यहाँ पर अच्छे तरीके से ये कलर हाथ पर चढ़ चुका है। जो सीमेंट का कलर होता है वो हाथ पर चढ़ गया है। क्यों चढ़ गया? क्योंकि इसकी तराई प्रॉपर तरीके से हो चुकी है। तो ऐसा ही आपको देखना है एक बार प्लास्टर करने से पहले, कोई मिस्त्री भी हो या फिर मालिक अगर हो आसपास तो वो भी देख सकता है। और यहाँ पर बात करते हैं कि साइड दीवार की, साइड दीवार को भी चेक करते हैं कि यहाँ पर कितना इसके ऊपर तराई हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये दीवार सूखा है तो आपके हाथ पर पानी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये दीवार सूखी हुई है और सूखी दीवार पर कभी भी इस तरीके से हाथ पर पानी नहीं आएगा। तो दोनों रीज़न मैंने बता दिए हैं आपको कि किस तरीके से आपको प्लास्टर को देखना है कराने से पहले और किस तरीके से पुराना प्लास्टर को सेटिंग में लाना है, वो प्रोसेस भी मैंने इस वीडियो में क्लियर किया है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो प्लास्टर किया है कॉर्नर प्लास्टर है। कॉर्नर को आपको किस तरीके से सीधा करना है, तो कॉर्नर को सीधा करने के लिए ठीक से फंटा लगाना होगा और अच्छे तरीके से इसका प्लास्टर करना होगा ताकि यहाँ पर जो प्लास्टर होता है वो अच्छे तरीके से आपका फिनिशिंग में आ जाए। तो फिनिशिंग करने के लिए भी कुछ बहुत ही यूनिक तरीका लाया हूँ मैं आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर जो आप ये फॉर्म देख रहे हो
ये फॉर्म इतनी अट्रैक्टिव है, मतलब इतना बढ़िया परफॉर्मेंस है इस फॉर्म का कि यहाँ पर जितना भी पुराना प्लास्टर है उसके ऊपर जब भी जोड़ मिलाते हो तो वहाँ पर आपको करना है कि प्लास्टर के जोड़ मिलाने के साथ साथ ये फॉर्म आपको लगा देने। इस तरीके से फेर दिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। तो आप जिस तरीके से यहाँ पर फॉर्म को फेरेंगे वहाँ पर जो ऊपर उसके जो फाइनली रेत होगा जो गुटके से बाहर निकलता है वो आपका नीचे निकल जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आपका जो प्लास्टर के बाद जो कलर होता है तो कलर में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। वो जो कलर होता है कुछ जगह देखने को मिलता है कि पपड़ियाँ फट जाती हैं। पपड़ी का मेन कारण होता है, तो कुछ लोग पहले क्या करते थे, प्लास्टर कराते थे, प्लास्टर के ऊपर वहाँ पर उसके गुरमाला आता था। गुरमाला जो होता है वो फिनिशिंग करने के लिए वो लगवाते थे। तो उसमें क्या होता था कि जितना भी प्लास्टर के अंदर सीमेंट होता था तो गुरमाला बाहर की तरफ खींचता था, और बाहर की तरफ जिस तरह खींचता था तो वो प्लास्टर को कमज़ोर करता था। कमज़ोर करने का मतलब ये हुआ कि बाहर तो फिनिशिंग आ गया, लेकिन दीवार पर इस तरह का फिनिशिंग आना एक चाइनीज़ माना जाता था। और वो चाइनीज़ ही था क्योंकि अंदर से जो उसका सीमेंट निकल के आता था वो बाहर की तरफ आ जाता था, और जो अंदर की पकड़ होती थी वो ख़त्म हो जाती थी। तो कुछ दिनों में क्या होता था कि प्लास्टर डैमेज हो जाता था, जैसे कि इस वीडियो में मैंने अभी आपको दिखाया है। बहुत कारण है उसके, क्योंकि डैमेज जो होता था वो चिकनाट करने की वजह से भी होता था, और सूखे पर प्लास्टर करने से भी आपकी दीवार जल्द से जल्द ख़राब होती है। उसका वो भूसे की तरह झड़ने लगती है। और ताकि ऐसा आपको ना हो तो ये वीडियो मैंने आपके लिए इसीलिए बनाई है ताकि आपको ये प्रोसेस पूरा बता सकूँ। तो ये जो फॉर्म लगाई जा रही है ये इसलिए लगाई जा रही है, यहाँ पर जो प्लास्टर है, प्लास्टर को अच्छा करने के लिए, उससे फिनिशिंग अच्छी लाने के लिए, उसको पकड़ करने के लिए, जो पेंट पुट्टी आपका कभी ख़राब ना हो तो उसको सही करने के लिए यहाँ पर प्लास्टर के बाद गुरमाले की जगह जो लोहे की एक गुरमाली आती थी उसकी जगह यहाँ पर अब इसको यूज़ करें तो बहुत ही अच्छा बेनिफिट आएगा। आपका कभी भी पेंट पुट्टी ख़राब नहीं होगा। ताकि ये नॉलेज आपको दे सकूँ तो ये वीडियो मैंने आपके लिए इसीलिए बनाया है। तो भाई लाइक कमेंट शेयर वीडियो, लाइक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।